स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे इस चैनल पर। जो मेरे साथी अभी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में एक बार बार प्रश्न आ रहा होगा कि क्या हमें राजस्थान की आर्थिक समीक्षा को पढ़ना पड़ेगा, और अगर पढ़ना पड़ेगा तो क्या पूरा पढ़ना पड़ेगा या फिर कुछ चैप्टर। तो आज का वीडियो है जो ये इसी सब्जेक्ट के बारे में, इसी विषय पर होगा। आप इस वीडियो को जो है वो कंप्लीट देखते हैं तो आपके हर डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपको ये समझ आ जाएगा कि आर्थिक समीक्षा कहाँ तक पूछी जाएगी या फिर अगले वर्ष की आर्थिक समीक्षा जो हमें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम इसका अब 2022 में ही होगा। तो ये जो सब डाउट हैं आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इस आर्थिक समीक्षा के बारे में बताने से पहले हम इसके सिलेबस पर चलते हैं। फर्स्ट पेपर में ये राजस्थान करंट अफेयर इन्होंने लिखा है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो जो आपके हैं इसमें कहीं भी बात नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पर करंट अफेयर ऑफ राजस्थान ये जो लाइन है ये हमें काफ़ी हद तक जो है वो स्पष्ट कर देती हैं। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने ये लिखा है कि मेजर करंट इश्यूज, जो हाल ही में बड़े मुद्दे हैं वो हैपनिंग्स एट स्टेट लेवल रिलेटेड टू सोशियो इकोनॉमिक्स। ये देखिए इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है सोशियो इकोनॉमिक्स, कहने का मतलब है कि सामाजिक और आर्थिक मुद्दे। अब देखिए इसके बाद में पॉलिटिकल, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एस्पेक्ट्स। तो ये जो दो वर्ड है इसी में आपकी आर्थिक समीक्षा शामिल हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि अब आर्थिक समीक्षा तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, और अगर आप इसको पढ़ते हैं तो इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। अब आपके मन में एक ही प्रश्न आ रहा होगा कि कौन सी आर्थिक समीक्षा, 2020-21 वाली जो अभी वर्तमान में चल रही है या फिर जो आगे आएगी 2021-22 की। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आर्थिक समीक्षा है उसमें प्रत्येक वर्ष 10% चेंज होता है, 10 से 15% चेंज होता है। ठीक है, बाकी जो डाटा है, जो योजनाएं हैं वो पहले वाली ही हैं। अब देखिए मैं आपको आर्थिक समीक्षा का जो इंडेक्स है वो बताना चाहूँगा। अब देखिए इसमें अधिकतर जो चेंज होता है ये पहले चैप्टर में ही अधिकतर चेंज होता है। उसके अलावा इसमें जो सरकार के खर्च आते हैं, जो कि सरकार द्वारा जो खर्च होते हैं जनता पर, उन खर्चों में बदलाव आता है और खर्चों पर डायरेक्टली जो है वो कोई पर्सन बनने का चांस है वो कम ही रहता है। कोई एक आध पर्सन बन भी जाए, वो कोई खास योजना जो हाईलाइट में हो उसी से बनेगा। बाकी ऐसे जो खर्च होते हैं, विश्व बैंक से इतने प्राप्त हुए, इतने प्राप्त नहीं हुए, इतने ऋण माफ़ किया, इतना ऋण माफ़ नहीं किया, वो जो है वो आपके डायरेक्टली आरपीएससी या कोई भी बोर्ड है वो नहीं पूछते हैं। अब देखिए उसके बाद में आपको टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो ये वाले सभी इंडेक्स हैं, सूचकांक, ये पढ़ने हैं। उसके बाद में अब देखिए अगर बात करें चैप्टर नंबर 2, तो ये चैप्टर नंबर 2 यानी कि मेरा कहने का सीधा सा तात्पर्य है, सरल भाषा में अगर कहूँ तो आपको जो आर्थिक समीक्षा है वो कंप्लीट पढ़नी है, क्योंकि आर्थिक समीक्षा जो है वो 1 साल का घटनाक्रम है और आपके करंट अफेयर भी लगभग 1 से 1.5 साल का पूछा जाता है। ठीक है, 1/2 यानी कि 1.5 साल, 1 से 1/2, 1 से लगाकर 1 से 1/2 वर्ष तक पूछा जाता है। अब आर्थिक समीक्षा है वो आप अभी से पढ़ लीजिए, अभी से पढ़कर है जो योजनाएं हैं वो, खासकर योजनाएं, ये योजनाएं हैं वो आप पढ़ लीजिए और इसके साथ साथ इनके नोट्स बना लीजिए अभी से। इनको मतलब इसमें लगभग आपके 200 पेज हैं। अगर आप आगे पीछे करें इसको तो फिर आपके लगभग 100 के करीब ये पेज बनते हैं आपके। ये देखिए 206 हैं, तो अगर एक एक गिने तो फिर आपके लगभग 100 पेज होंगे। इन 100 पेज के आपको जो है वो 25 पेज बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि आप 5 पेज में पूरी आर्थिक समीक्षा इकट्ठी कर लें। केवल डाटा ही नहीं पूछे जाते हैं, सत्य असत्य कथन भी यहाँ से आ सकते हैं। पेपर का लेवल किस प्रकार से रहता है, आपको हाई लेवल की जो है वो तैयारी करनी है। और उसके साथ साथ इस आर्थिक समीक्षा के जो बेसिक डाटा हैं
वो भी आपको याद करने हैं। और ये देखिए योजनाएं यहाँ से आपके कवर हो जाएगी, RS भर्ती परीक्षा हो या फिर कोई भी हो, यहाँ से जो है वो प्रत्येक बार प्रश्न आता ही आता है। और इसके अलावा ये ऐसे टॉपिक है जो आपको खास कर देखने होंगे, शिक्षा जैसे टॉपिक, या फिर जो जो योजनाएं हैं यहाँ पर योजनाओं को अधिक ध्यान देना है और बार बार इनको जो है वो रिवाइज करना है। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक की आर्थिक समीक्षा आपके सर से ऊपर ही जाएगी। तो अब आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गया होगा कि आर्थिक समीक्षा को पढ़ना है। ये भूगोल के जो आपके प्रश्न आएंगे उसमें भी ये योगदान देगी, चाहे ऊर्जा से संबंधित हो या फिर सड़क परिवहन रेलवे, इनकी जो लाइनों की लंबाई है, या पर हाईवे जो हमारे नेशनल हाईवे हैं इनकी लंबाई हमारे राज्य में राजस्थान में कितनी लंबाई है। तो ये जो देवस्थान विभाग है इनका भी कार्य है वो कहाँ कहाँ हो रहा है वर्तमान में। यहाँ पर जो मंदिर दिए हुए हैं उन मंदिरों को जो है आपको ऐड करना है, क्योंकि इसमें मैंने ये पढ़ रखी है। तो इसमें जो आपके मंदिर दिए हुए हैं वो आपको सामान्यतः गाइड में नहीं मिलते। आप भले ही देख लेना इसकी PDF डाउनलोड करके। तो इस हिसाब से मेरा यही मानना है कि वो जो 90% से बाहर वाले अगर प्रश्न आते हैं तो फिर वो एक आध प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है मंदिर और स्थापत्य कला से, ठीक है ना। ये देखिए पुरातत्व एवं संग्रहालय, ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको देखने चाहिए। फिर भी जो आपकी इच्छा है, आपका डिसीजन है, आप खुद लें। बाकी मेरा आपको गाइड करना था उद्देश्य, वो मैंने बता दिया है। ये श्रम और रोजगार विभाग, बेरोजगारी दर अभी कितनी है वर्तमान में, और श्रमिकों को जो 4 प्रकार के श्रमिक होते हैं इनको अभी वर्तमान में जो है इनकी दैनिक मजदूरी कितनी है। ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, खादी और ग्राम उद्योग, इसके अलावा राजस्थान वित्त निगम, ये इसको इन्होंने विस्तार से इसमें शामिल किया है। तो आप देख सकते हैं औद्योगिक परिदृश्य हो गया, लगभग आपको कंप्लीट देखना है। ये ग्रामीण विकास, पंचायती राज, ग्रामीण आधारभूत संरचना। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम कोई नोट्स पढ़े या इसकी जो हार्ड कॉपी है, मूल ओरिजिनल जो हार्ड कॉपी है वो पढ़े। अभी आपके पास क्या है, समय ज़्यादा है, अभी विज्ञप्ति आई नहीं है। विज्ञप्ति आएगी, फिर फॉर्म भरेंगे, फिर एग्ज़ाम डेट आएगी, तब तक आप इसको आसानी से, लगभग 100 पेज हैं तो इसको अगर आप डेली 5 पेज पढ़ें तो भी 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। और 5 पेज में जो जानकारी मिलेगी आपको वो आपके 1 पेज में होगी। यानी कि इसमें बहुत फैक्ट दिए हुए हैं, वो फैक्ट आपको टालने होंगे। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन कौन से फैक्ट देखते हैं और कौन कौन से लिखते हैं। वो आपका खुद का जो एक प्रकार से कौशल है लिखने का, समझने का, वो उस पर होगा निर्भर। तो ये देखिए ये जो दूसरा चैप्टर है ये आपके कंप्लीट एक प्रकार से इस आर्थिक समीक्षा और आपकी सेकंड ग्रेड, आपकी जो सेकंड ग्रेड में 10 प्रश्न आएंगे यहाँ से, वो 10 क्वेश्चन अगर करंट से हैं तो इसमें से लगभग 5% हैं वो इससे आपके आर्थिक समीक्षा से आएंगे, और 2% यहाँ से आएंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ से 2% आपको देखने को मिलेंगे दूसरे चैप्टर से। आप खुद सोच सकते हैं कि आर्थिक समीक्षा आपके लिए कितना महत्व रखेगी। और रही बात अगले वर्ष से आर्थिक समीक्षा की, तो वो फरवरी में आएगी, फरवरी मार्च में आती है ये, लगभग फरवरी या फिर मार्च में आती है। वो बजट के हिसाब से, बजट कब पेश होता है, कई बार फरवरी में पेश होता है तो कई बार मार्च में होता है। लगभग अभी जो राजस्थान सरकार है वर्तमान की, ये लगभग 12 मार्च के आसपास जो है वो पेश करती है। तो कहने का मतलब है कि आप तब तक इसको 2 बार पढ़ सकते हैं, 2 से 3 बार, और उसमें से कुछ चेंज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ये जो पहला चैप्टर है आप फिर देख सकते हैं, उसके बाद में जब ये आएगी नई, या फिर पिछली वाली जो 2019-20 वाली थी और 2020-21, इसमें तुलना करके आप देख लीजिए, बिल्कुल हूबहू कॉपी हैं। उसमें से जो सरकार के खर्च हुए हैं या फिर कोई अगर नई योजना सरकार ने शुरू की है
तो उसको है वो इसमें शामिल कर दिए देंगे और उसके बाद में आप उसको अपडेट कर देना। आप अपने जो नोट्स बनाए हैं उनमें थोड़ी थोड़ी नीचे जगह छोड़ देना पेज पर, तो वहाँ पर आप अपडेट कर देना। इस हिसाब से मेरा तो यही कहना है कि आप अभी से आर्थिक समीक्षा को एक अलग विषय मानकर पढ़िए। 10 सवाल मायने रखते हैं आपके जब कंपटीशन हाई लेवल का हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो मदद की होगी। इस वीडियो ने इससे आपको स्पष्ट भी हुआ होगा कि हमें आर्थिक समीक्षा किस स्तर तक पढ़नी चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगला वीडियो जो है वो किस टॉपिक पर बनाएं, किस सब्जेक्ट के हिसाब से बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।